क्लास 9th मैथमेटिक्स। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है इसमें 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर एक जो चर है उसमें घात लगी हुई है, तो ये बहुपद है। कारण क्या है, एक चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि कोई भी चर की घात में पूर्ण संख्या, जैसे x पे घात 0 हो सकती है, 1 2 3 अनंत तक। मतलब यहाँ पर कोई भी चर राशि होती है, जैसे XYZ है, ABCD है, जैसे मतलब ये अपने चर राशि कहलाती हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, y की घात 2 + करणी 2, ये भी बहुपद है। क्यों? कारण है एक चर राशि की घात कैसी पूर्ण संख्या है, क्योंकि यहाँ पर y की घात कितनी है, 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है। 3 करणी 3 + t करणी 2 बहुपद नहीं है। कारण क्या है, एक चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर t है, जो t एक चर तो है, लेकिन t करणी में है जो, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि t पे घात है, यहाँ करणी का मतलब होता है 1/2, करणी का मतलब, इसलिए कभी भी चर की घात भाग में नहीं होना चाहिए, भाग में नहीं होती, भाग में नहीं होना चाहिए। इस वजह से ये आपका क्या है, बहुपद नहीं है। कारण एक चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, एक चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है। y + 2/y बहुपद नहीं है, ये भी कारण एक चर राशि की घात पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ 2/y है। 2/y का मतलब होता है जो y बटी में, तो इसका मतलब ऊपर ले जाओ, तो यहाँ प्लस की एक घात मानी जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस में 1 हो जाएगी। तो कभी भी माइनस की घात नहीं हो सकती, पूर्ण संख्या कभी माइनस की घात नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर x की घात 10 + y की घात 3 + t की घात 50 बहुपद है। कारण क्या है, इसमें तीनों चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। यहाँ पर तीनों चर राशि की घात पूर्ण संख्या है। देखो x की घात 10 है, y की घात 3 है और t की घात 50 है। तो पूछ रहे थे एक चर राशि में, लेकिन यहाँ तीनों में है, तो ये बहुपद है। अगला क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में कौन कौन बहुपद रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। तो इसको किस तरह से समझेंगे, यहाँ पर 2 की घात है तो सीधा लिख देना द्विघात है। यहाँ पर 3 की घात है त्रिघात है, 2 की घात है द्विघात है। इस पे x पे घात कुछ नहीं तो 1 मानी जाती है, तो रेखिक है। यहाँ पर t पे घात कुछ भी नहीं तो 1 मानी जाती है, तो रेखिक है। यहाँ 2 घातें दिख रही तो द्विघात है, यहाँ 3 घातें दिख रही हैं आपको त्रिघात है। तो रेखिक बहुपद पहचानने के लिए अपन ऐसा ऐसे होता है, इसका समीकरण px = ax + b, माने a = 0 नहीं होना चाहिए, तो आपका रेखिक बहुपद है। द्विघात बहुपद पहचानने के लिए px = ax² + bx + c, यहाँ पर a = 0 इसमें भी नहीं होना चाहिए, तब द्विघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद के लिए px = ax की घात 3 + bx² + cx + d, तो यहाँ पर भी a = 0 नहीं होना चाहिए, तब आपका त्रिघात बहुपद माना जाएगा। तो आपको इस तरह से पहचानना है, द्विघात त्रिघात इस तरह से रेखिक इस तरह से पहचान सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने के लिए जैसे एग्जाम्पल में ये सवाल दिए हैं, px = x + 5 और px = x - 2। जैसे एग्जाम्पल में एक ले लो क्वेश्चन, px = x - 2 ले लिया, तो यहाँ px का मान 0, शून्य ज्ञात करना, तो px का मान ये क्या करेगा, आपका 0 रहेगा। तो इसमें x का मान निकाल लेंगे अपन। तो कैसे, जैसे पहले का सॉल्व करेंगे, px = x + 5, तो px का मान कितना रख देंगे, 0 बराबर जी जहाँ तक लिख देंगे। अब इसको पलट दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, पक्षांतर करेंगे तो x + के 5 है तो -के 5 आ जाएंगे। अगर वेरीफाई करना है इसको, तो वेरीफाई करने के लिए x का मान -के 5 रखेंगे, बराबर x का मान -के 5 + 5, 5 में से 5 गया 0, तो आ गया 0। तो क्लियर पता चल गया कि हाँ px = 0 क्लियर है, ठीक है। तो इस दूसरा क्वेश्चन है, px = x - 5, px = x - 5 सॉल्व में जहाँ तक लिख दिया, px बराबर फिर रख दिया, शून्य ज्ञात करना 0 रख दिया, x का मान जहाँ जहाँ तक लिख दिया, x जहाँ था -5 पलट दिया, इसको इधर पक्षांतर किया, तो x = -के 5 + के 5। इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, p x की यहाँ 5 लिखेंगे, x यहाँ 5 लिखेंगे, 5 मान आया ना, 5 0 आ गया, वेरीफाई हो गया।